हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपीएससी स्पेशल में। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जेपीएससी का जो विज्ञापन है जनवरी मंथ के अंत तक आने की संभावना है। वैसे भी कुछ प्रोसेस बाकी हैं, लेकिन ये उम्मीद रखिए कि अब जेपीएससी की वैकेंसी किसी भी टाइम आ सकती है। इसलिए अपनी तैयारी को जोर शोर से चलाइए, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म फिलअप हो गया तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम 3 महीने के अंदर ही हो जाए। तब आपको उस टाइम तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और भी अव्वल बनाइए। और आपकी इस तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कराने के लिए मैं पल पल आप लोगों के साथ रहूंगी, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा झारखंड के 24 जिले। ठीक है, झारखंड के 24 जिलों को पढ़ने से पहले हमें एक बार नक्शा का अध्ययन करना चाहिए। पहले देखते हैं हमारे झारखंड को कौन कौन से राज्य टच करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा झारखंड। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि उत्तर में जो है वो बिहार टच कर रहा है, दक्षिण में उड़ीसा को टच कर रहा है, पूरब में पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है। और जो आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम दिशा हुआ, ये है उत्तर और ये है पश्चिम, और दोनों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे झारखंड के जिलों को कौन कौन से और कितने राज्य टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहले बिहार से शुरू करते हैं। ठीक है, तो झारखंड के 10 जिले बिहार को टच करते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से 10 जिले हैं। पहला तो है गढ़वा, दूसरा पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, टोटल 10 जिले हो गए। अब आइए पूरब साइड। अब यहां देखते हैं कि पश्चिम बंगाल को कितने जिले टच कर रहे हैं। तो यहां से शुरू करते हैं, बिल्कुल कोना से। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम बंगाल को भी झारखंड के 10 जिले टच करते हैं, ये वाला। ठीक है, और बिहार को भी 10 जिले टच करते हैं। ठीक है, अब आइए दक्षिण में, मतलब उड़ीसा साइड। उड़ीसा को कितने जिले टच कर रहे हैं? पहला तो है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम और चौथा है सिमडेगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे। देखिए छत्तीसगढ़ को आप देख सकते हैं इमेज में कि कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं। पहला तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, मतलब 4 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ को टच कर रहे हैं और 4 जिले उड़ीसा को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ हमारा जो गढ़वा जिला है वही उत्तर प्रदेश को टच करता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश को एक जिला टच करता है, वो गढ़वा। छत्तीसगढ़ को 4 जिले टच करते हैं, उड़ीसा को भी 4 जिले टच करते हैं, पश्चिम बंगाल को 10 जिले टच करते हैं और बिहार को 10 जिले टच करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड के जिलों को पढ़ते हैं ना, हमेशा नक्शा देखिए, नक्शा से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके माइंड में बैठा होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ है, किस स्थान पे है, पूरब में है या पश्चिम में, उत्तर में है या दक्षिण में, ये आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इतनी बारीकी से नक्शा का अध्ययन करेंगे। अगर नक्शा का अध्ययन करेंगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से मार लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं झारखंड के 24 जिलों के बारे में पढ़ते हैं। 24 जिलों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रमंडल किसको कहते हैं, जिला किसको कहते हैं, अनुमंडल किसको कहते हैं और प्रखंड किसको कहते हैं और पंचायत किसको कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा होता है प्रमंडल। ठीक है, और सबसे छोटा होता है पंचायत। तो हम नीचे से ही पढ़ते हैं। ठीक है, कई पंचायत मिलके प्रखंड बनाते हैं।
प्रखंडों के समूह को अनुमंडल कहा जाता है और कई सारे अनुमंडल मिला के जिला बनता है। जैसे गिरिडीह जिला में 4 अनुमंडल है, ठीक है। जिलों के समूह को प्रमंडल कहते हैं और कई सारे जिले मिलाकर एक प्रमंडल बनता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा पंचायत, पंचायत के समूह को प्रखंड कहते हैं, प्रखंड के समूह को अनुमंडल कहते हैं, अनुमंडलों के समूह को जिला बोलते हैं और जिलों के समूह को प्रमंडल कहते हैं। तो सबसे बड़ा प्रमंडल और सबसे छोटा पंचायत। आगे चलते हैं। वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और टोटल 24 जिला है। ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, आपको मैं अभी मैप से क्लियर कर दूंगी। दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा है संथाल परगना प्रमंडल, चौथा है पलामू प्रमंडल और 5वां है कोल्हान प्रमंडल। जिसमें से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले आते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं, संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं और पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं और कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं। तो जिले कौन कौन से हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। आइए थोड़ा इसको मैप में देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा झारखंड। देखिए, जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया है वो वाला एरिया है, ये है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं। तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ठीक है। अब आइए हम लोग हर एक जिले के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आते हैं, पहले चतरा जिला लेते हैं। चतरा का गठन हुआ था 29 मई 1991 को। मुख्यालय है इसका चतरा। क्षेत्रफल है चतरा का 3718 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है 10,42,886। 10,42,886 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 280, कहाँ का? चतरा का। लिंगानुपात है 953, शिशु लिंगानुपात है 967। साक्षरता दर है यहाँ का 60.18%। चतरा में 2 अनुमंडल हैं, एक है चतरा, दूसरा है सिमरिया। प्रखंड है चतरा में 12 और 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक चतरा है एक सिमरिया है और चतरा सिमरिया अनुमंडल भी हैं 2, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ से गुजरते हैं, एक तो है NH2, दूसरा है NH99 और तीसरा है NH100। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की, दामोदर नदी यहाँ बहती है, बराकर नदी यहाँ बहती है और पुनपुन नदी यहाँ बहती है। यहाँ पे कुछ खनिज भी मिलते हैं, उसको भी अब याद रखिए, जैसे कोयला है, अब्रक है, चूना पत्थर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल हैं, जैसे कोल्हुआ पहाड़ हो गया, लवालोंग अभ्यारण्य हो गया, डुमेर सुमेर जलप्रपात हो गया। वैसे लवालोंग अभ्यारण्य 1978 में बना है। अच्छा, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का परसेंटेज जो है चतरा जिले में है 32.65%। कितना? 32.65%। चतरा को सर्वाधिक 1% वाला जिला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1% जो है वो है 47.62%। इसको सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला से कंफ्यूज मत कीजिएगा। सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम और सर्वाधिक 1% में जो आगे है वो है चतरा। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वन भूमि वाला जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश और परसेंटेज में बात करें तो मिजोरम आगे है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। आगे चलते हैं, आते हैं बोकारो में, बोकारो जिला, ठीक है। बोकारो का गठन हुआ था 31 मार्च
1991 को। मुख्यालय तो बोकारो में ही है। क्षेत्रफल है बोकारो का 2883 किलोमीटर स्क्वायर और चतरा का कितना था? 3718 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है बोकारो की 20,62,330। 20,62,330। लिंगानुपात है 922। साक्षरता है 72.01%, मतलब फिर भी ठीक है चतरा से, मतलब साक्षरता का दर जो है चतरा की अपेक्षा ठीक है। अनुमंडल है यहाँ पे 2, चास और बेरमो। चतरा में 2 अनुमंडल थे, चतरा में भी 2 अनुमंडल थे, सिमरिया और चतरा। बोकारो में भी 2 अनुमंडल है, चास और बेरमो। प्रखंड है बोकारो में 9। विधानसभा क्षेत्र है 4। विधानसभा क्षेत्र है 4। जो यहाँ से NH गुजरते हैं बोकारो जिले से, वो है NH 23। कुछ नदियां हैं बोकारो में, जैसे दामोदर है, कोनार है, खांजो है ना। प्रमुख खनिज है यहाँ पे कोयला। कुछ यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इनको आप याद रख लीजिए अच्छे से। जैसे बोकारो इस्पात कारखाना है, गोमिया का बारूद कारखाना है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जामों में देखा गया है। करगाली कोल वाशरी हो गया। कुछ पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे तेनुघाट डैम है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है, जवाहरलाल जैविक उद्यान है, दुर्गापुर पहाड़ है, नेहरू पार्क है। नेहरू पार्क तो वैसे बहुत फेमस है। सिटी पार्क है, चंद्रपुरा पक्षी विहार है। तो इतनी बातें बोकारो के बारे में। आगे चलते हैं। अब आते हैं गिरिडीह जिले में। गठन हुआ है गिरिडीह का 4 दिसंबर 1972। मुख्यालय तो गिरिडीह ही है। क्षेत्रफल है गिरिडीह का 4962 किलोमीटर स्क्वायर। 4962 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है गिरिडीह की 24,45,474। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है गिरिडीह की 28.41%। जनसंख्या घनत्व है गिरिडीह का 493। लिंगानुपात है 944। गिरिडीह का साक्षरता रेट जो है वो है 63.14%। अनुमंडल है यहाँ पे 4, पहले ही बताया था, गिरिडीह, सरिया बगोदर, डुमरी और खोरी महुआ। प्रखंड है गिरिडीह में 13। विधानसभा क्षेत्र है 6। राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ से गुजरे हैं वो है 6। दूसरा है 114A। नदियां हैं यहाँ की, दामोदर नदी बहती है, बराकर नदी बहती है, सकरी नदी बहती है। यहाँ पे कुछ खनिज भी मिलते हैं, जैसे कोयला, अब्रक, क्वार्टरजाइट। कोयला, अब्रक, क्वार्टरजाइट। गिरिडीह जिला सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है। यहाँ पे टोटल अनुमंडल हैं 4। कौन कौन से? गिरिडीह, सरिया बगोदर, डुमरी और खोरी महुआ। आइए धनबाद जिले के बारे में जानते हैं। गठन हुआ है धनबाद का 1 नवंबर 1956 को। मुख्यालय है इसका धनबाद। क्षेत्रफल है धनबाद का 2040 किलोमीटर स्क्वायर। आप शॉर्ट में 2040 कर सकते हैं। जनसंख्या है धनबाद का 26,84,487। जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 1316। तो काफी जनसंख्या घनत्व है यहाँ का। लिंगानुपात है 909। साक्षरता का रेट 74.52%। अनुमंडल यहाँ पे 1 है। 1 अनुमंडल है यहाँ पे। 11 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र है 6। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरे हैं यहाँ से, एक तो है तो NH6, NH23, NH32 और NH 419। कुछ नदियां हैं धनबाद में, जैसे दामोदर है, बराकर है और गोबाई है। खनिज जो यहाँ पे मिलते हैं, सबसे पहला तो कोयला है, पता ही है, कोयला नगरी बोलते हैं धनबाद को। क्वार्टर्ज, फेल्सपार, फायर क्ले। कुछ उद्योग यहाँ पे, जैसे खाद्य और रसायन उद्योग है सिंदरी में, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स है कुमारधुबी में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है। बिहार फायर ब्रिक है मुगमा में। रिलायंस है।
फायर ब्रिक्स एंड पोर्टरीज कंपनी है चिरकुंडा में। तो इतनी बातें धनबाद के बारे में। अब आते हैं रामगढ़ जिला पे। रामगढ़ गठन हुआ है रामगढ़ का 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से कट के, याद रखिएगा। मुख्यालय है रामगढ़। क्षेत्रफल है इसका 1341 किलोमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ये। जनसंख्या है रामगढ़ का 9,49,443। जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 708। लिंगानुपात है 921। साक्षरता का रेट जो है वो है 73.17%। अनुमंडल है यहाँ पे एक सिर्फ रामगढ़। प्रखंड है रामगढ़ में 6। कुछ नदियां बहती हैं रामगढ़ में, जैसे दामोदर है, कोनार है, भैरवी है, बोकारो है, जिसमें से रजरप्पा मंदिर जो है वो दामोदर और भेड़ा नदी के तट पे है। भेड़ा भैरवी मतलब एक ही है। कुछ खनिज मिलते हैं रामगढ़ में, जैसे कोयला, चूना पत्थर, क्वार्टज और फेल्सपार। उद्योग है रामगढ़ में इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। कुछ पर्यटक स्थल भी हैं, उनको भी याद रख लीजिए, जैसे रजरप्पा जलप्रपात है। रजरप्पा ये तो इजी होगा याद करने में। पतरातू डैम है, छिन्नमस्तिका मंदिर है और ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1341 किलोमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हजारीबाग जिले में। गठन हुआ है हजारीबाग का 1833 में। मुख्यालय है इसका हजारीबाग। क्षेत्रफल है इसका 3555 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है हजारीबाग का 17,34,495। लिंगानुपात है 947। साक्षरता रेट है यहाँ का 69.75%। अनुमंडल है 2, हजारीबाग और बरही। प्रखंड है हजारीबाग में 16। विधानसभा क्षेत्र है 4। राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरे हैं यहाँ से NH2, NH6, NH31, NH33, NH100। प्रमुख नदियां हैं हजारीबाग की दामोदर, बराकर, भैरवी, गरही और टंडवा। खनिज कुछ मिलता है यहाँ पे, जैसे कोयला तो मिलता ही है, चूना पत्थर, अबरक और क्वार्टर्ज। कुछ पर्यटक स्थल हैं यहाँ के, जैसे हजारीबाग अभयारण्य है, सालपर्नी झील है, सूरज कुंड है और यहाँ का टेम्परेचर रहता है 88 डिग्री। रानी बहल गर्म जलकुंड है, कोनार डैम है हजारीबाग में, चंदरपुरा हिरन पार्क है, बरसो पानी है, पद्मा का किला है और बादाम का किला है। आगे चलते हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थान भी है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय है जो 1992 में बना था। चावल अनुसंधान संस्थान है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, मृदा शोध और अनुसंधान संस्थान भी है। एक अंतिम जिला हमारा बचा है, वो है कोडरमा। आइए कोडरमा के बारे में जानते हैं। कोडरमा बना है 10 अप्रैल 1994 को। मुख्यालय है इसका कोडरमा। क्षेत्रफल है कोडरमा का 2540 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है 7,16,259। जनसंख्या घनत्व है 280। लिंगानुपात है 953। साक्षरता दर है यहाँ का 66.84%। विधानसभा क्षेत्र है एक सिर्फ कोडरमा में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरे हैं वो है 31। कुछ नदियां हैं कोडरमा में, जैसे बराकर, सकरी और बरसोती। प्रमुख खनिज है कोडरमा में, सबसे पहला तो अबरक ही हो जाएगा, तो सबको पता होगा। दूसरा है चूना, तीसरा है क्वार्टर्ज। कुछ पर्यटक स्थल हैं, जैसे तिलैया डैम है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, कोडरमा अभयारण्य है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरे 24 जिलों को एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने आज उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल लिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रमंडल जो 4 बचे हैं हमारे, उसको मैं कवर अप कर दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग जेपीएससी की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अब अगर एक बार वैकेंसी आ गई ना तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने का।
और आपको तो पता है कि झारखंड में पिछले कई सालों से जेपीएससी नहीं आई है। ठीक है, एक दिन से पढ़ाई में ढिलाई मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।